नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। दिल्ली में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ मीटिंग की। इसी के चलते पंजाब सरकार दिल्ली में 10 फरवरी की कैबिनेट बैठक स्थगित करके मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 बजे दिल्ली के कपूरथला हाउस पहुंचे। पंजाब के सभी आप सांसद बैठक में मौजूद रहे। बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी इस बार जीत का स्वाद नहीं चख सके। इसी के बाद अब हार के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट करने में जुट गए हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह मीटिंग तब बुलाई है जब कांग्रेस नेता और पंजाब विधायक में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा यह दावा कर रहे हैं कि आपके 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। इसी के साथ राज्य के कुछ और नेताओं ने भी इस बात का दावा किया है कि आपके कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इसी के साथ एक अटकलें भी लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल पंजाब के सीएम बन सकते हैं। इस बीच आप नेता मलविंदर सिंह कंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कुड़ी अफवाह है जो अरविंद केजरीवाल के बारे में फैलाया जा रहा है कि वह दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बार आप भी गौर करें इस वीडियो पर। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि अब केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी अफवाह है। अरविंद जी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। अरविंद जी की अगुवाई में पार्टी आगे बढ़ रही है। हार जीत इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। 10 साल हमने बेहतर काम किया है। लोगों का जो मैंडेट है सिर माथे है। पार्टी आगे बाउंस बैक करेगी, पार्टी आगे बढ़ेगी। उसकी रणनीति को लेकर, उस पर चर्चा को लेकर आज सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कांग्रेस क्लेम कर रही है आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक नाखुश हैं और वो कांग्रेस के टच में हैं, कांग्रेस सरकार बना सकती है। पिछले कई मिड टर्म पोल्स की बात कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हम ये सुन रहे हैं। इन बिटवीन कांग्रेस के कई एमएलए कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। बाजवा साहब के अपने रियल ब्रदर वो कांग्रेस छोड़ चुके भाई। तो जिन लोगों के अपने एमएलए इनके टच में नहीं है, वो हमारे एमएलए टच होने का दावा कर रहे हैं, ये बेबुनियाद बातें। शीश महल पर एक सवाल आपसे, लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब एक एलजी को लेटर भी लिख दिया गया है, आसपास के जो घर हैं उनको तोड़कर उसको रिस्टोर किया जाएगा और उसको म्यूजियम बना दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। शीश महल अगर कोई है तो प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया जा रहा घर है। अरविंद जी का जो घर था वो सरकारी रिहायश थी, अब बीजेपी के पास आगे वो यूज करेंगे। सर, जिस तरीके इसी के साथ केजरीवाल के बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिनट पोल पंजाब में जरूर होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। आप भी सुनिए उनका पूरा बयान। सर, आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों का पंजाब के और सीएम का अरविंद केजरीवाल से बैठक है, कैसे देखते हैं इसको? एक्स सीएम केजरीवाल है। हाँ। और बहुत देर से वो करप्शन के केस में उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो एक करप्ट आदमी, एक लुटेरा दिल्ली का और पंजाब का, उसको चाहिए था कि दिल्ली की जो लेजिस्लेचर से एमएलए उनकी बैठक बुलानी चाहिए थी। जो जहाँ से इलेक्शन आ रहे हैं उनके ऊपर मंथन होना चाहिए था कि हम क्यों हारे। ये पंजाब के ऊपर मंथन करने लग गए। तो मेरे ख्याल से जो पंजाब के एमएलए हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारा लीडर तो भगवंत मान है, वो मीटिंग बुलाए। वो पिछले 5 महीने से कैबिनेट नहीं कर सका। 10 तारीख को कैबिनेट रखी थी, कैबिनेट कैंसिल कर दी। केजरीवाल ने करवाई होगी कि तू कैबिनेट नहीं करेगा, तो कैबिनेट कैंसिल होगी। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, पंजाब में एक्सटॉर्शन कितनी चल रही है, पंजाब में गुंडों का राज है। और वहाँ कोई बात नहीं, 12 पुलिस स्टेशन पर अटैक्स हो गए हैं। वहाँ के कोई जिनके वहाँ अटैक होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये नहीं अटैक नहीं हुआ, ये पटाखा चला। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमने मड्योल पकड़ लिया, कि वहाँ से जो आतंकवादी थे उन्होंने अटैक किया था, हमने पकड़ लिया। तो ये चीफ मिनिस्टर को इमीडिएटली पूछना चाहिए था कि भाई तूने पहले कहा कि ये पटाखा चला है, अब क्यों कहता है कि मैंने आदमी पकड़ दिए हैं? तो पर चीफ मिनिस्टर को अपने पास भी टाइम नहीं है। उसको पता नहीं कितने बजे उठता है, कितने बजे सो जाता है, कितने बजे मीटिंग करता है, कहाँ करता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं। हाँ, एक जरूर बात है कि पंजाब के लोग और पंजाब के एमएलए जो हैं इनके, वो डरे हुए, सहमे हुए हैं कि अब हमारा फ्यूचर खत्म। जो आदमी झूठ के सहारे चलता है, जो पार्टी
झूठ के ऊपर खड़ी होती है वो कभी खड़ी नहीं हो सकती। जो रेत की दीवार होती है वो गिरती है, कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये रेत की दीवार है। मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे थे हाँ, आप मिड टर्म पंजाब। जो आप देख लेना, मैंने प्रोडिक्ट कर दिया है, तो मेरे ख्याल प्रोडिक्शन गलत नहीं होगी। मिड टर्म पोल आएंगे। आप कांग्रेस के बाद बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। वह दिल्ली में हारे हैं और अब पंजाब के मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। एक बार अभी सुनिए इनका पूरा बयान। देखिए, कोई डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए, हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं। भगवंत मान ड्रग्स को कर्ब करने में फेल हुए हैं, वहां पे उन्होंने जो है करप्शन है, और ये सारा 1000 रुपया बहनों माताओं को दे नहीं पा रहे, और ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए, और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियां की जा रही हैं। जी सर, बाकी तो जो वीरेंद्र सचदेवा हैं दिल्ली के प्रेसिडेंट, जो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने एलजी को लिखा और बोला कि जो शीश महल है जो थ्रू आउट कंट्रोवर्सी में रहा बिकॉज ऑफ द करप्शन थिंग, वो उसमें हमारा जो नेक्स्ट सीएम होगा उसमें नहीं कंटिन्यू करेगा, उस प्रॉपर्टी को जो है डिसॉल्व करना चाहिए। नहीं, अच्छा बात है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उसको तो एक मॉडल बना के दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए, आके देखिए कि आपने जिस मुख्यमंत्री को चुना उसने दिल्ली का अंदर किस तरह से पूरा दिल्ली को गंद फैलाकर और अपना शीशमहल बनाकर रहा। कम से कम दिल्ली के लोगों को पता तो चले कि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे बैठने वाला मुख्यमंत्री कैसा था। ये तो पता चले कि 25 लाख रुपए का टीवी कैसा था। दिल्ली के लोगों को ये तो पता लगे कि 80 लाख रुपए की जकूजी कैसी होती है, जिसमें केजरीवाल जी सारा दिन, माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली के लोगों को लूट कर आकर उसमें गर्म पानी में बैठते थे। कम से कम दिल्ली के लोगों को ये पता तो चले कि वो 20-20 लाख का एक मखमल एक कैसा है जिसके ऊपर केजरीवाल जी चलते थे। ये तो मुझे लगता है कि एक म्यूजियम की तरह बनना चाहिए कि सत्ता के नशे में इंसान क्या कर सकता है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7। धन्यवाद।